नमस्ते दोस्तों आज हमारा 5 डेज है। हम बैक पेन योगा चैलेंज का हम सेशन कर रहे हैं। आज 5 डेज है और अब तक के हमने आप 5 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आपने 5 दिन अगर हमारे योगा चैलेंज में ये जो हमने क्रियाएं करी हैं, आपने भी क्रिया करी होंगी, तो आपको बहुत हद तक आपको लाभ भी मिलेगा और आपके पैरों की मांसपेशियां एक्टिव होंगी, आपके जॉइंट्स एक्टिव होंगे। तो दोस्तों शुरुआत हम कुछ ऐसी अपनी क्रिया से करेंगे और कुछ इस प्रकार बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें करना है। तो दोस्तों सबसे शुरू में हमें पैरों को एक्टिव करना बहुत जरूरी होता है। जितना हम अपने पैरों को इस तरीके से एक्टिव करेंगे, उतना हमें खून का दौरान हमारा चलेगा, खून का दौरान दौड़ेगा। और खून का दौरान दौड़ेगा तो हमारी लोअर बैक तक, हमारे स्पाइन तक और हमारी ये मांसपेशियां जो हमारी कमजोर पड़ जाती हैं, तो वहां तक हमारा खून का दौरान जाएगा। तो वहां से ही हमारे पेन में दर्द होना, बैक पेन में दर्द जो बैक पेन की जो समस्या होती है, तो ये समस्या थोड़ी सी जब वहां से ही खत्म होने लगती है, राहत होने लगती है। तो इस प्रकार हमें ये अभ्यास को करना है और कुछ इस प्रकार आपको 100 बार करना है कम से कम। मैं तो अब आपको करके बता रहा हूं, 10 से 20 बार ही करके बता रहा हूं, मगर आपको कम से कम 100 बार करना है। अपने पैरों को इस तरीके से अच्छी तरीके से एक्टिव करना है। अब नेक्स्ट, पहला तो अभ्यास ये था हमारा, जो इस तरीके से मैं कह रहा हूं, हमें टच करने हैं अपने अंगूठे। दूसरा अवस्था इस तरीके से हम ये करते हैं। मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपने लेटी लेटी भी की होगी और अब हम बैठे बैठे कर रहे हैं। और याद रखें, जब भी हम कोई अभ्यास करते हैं तो हमारी कमर सीधी रहनी चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे करोगे तो आपको भी कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जितनी हम कमर को सीधी रखेंगे, खिंचा ताना रखेंगे, सतर रखेंगे, तो उतना आपको लाभ मिलेगा। तो ये इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। आप ऑफिस वर्कर हैं और तो आप ऑफिस में भी अपने पोस्चर पे ध्यान दें। हमेशा मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सीधे रहें, पर हाँ, अगर आप 8 घंटे अपने ऑफिस में दे रहे हैं तो उसमें से कम आपको लगे 3 से 4 घंटे तो मैं कमर मेरी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ठीक है, अगर आप ऐसे करके रहोगे तो आपके डेफिनेटली पेन होना ही होना है। फिर आपका पोस्चर खराब हो जाता है तो उसकी वजह से आपको दर्द आने ही आना होता है। तो ये पहला अभ्यास ये रहा। अब दूसरा अभ्यास हमारा जो है, तो दूसरा अभ्यास हमारा इस तरीके से आगे पीछे करेंगे पैरों को इस तरीके से। जितना पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे उतना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको इस प्रकार ऐसे जितना हमारे पंजे को टाइट करते हैं, तो हमारे जितनी ये हम पंजे को टाइट करते हैं तो सारी मांसपेशियां यहां से इतना अच्छी तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है बहुत अच्छी तरीके से। और जो हमारी कमजोर मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, थाइस मसल्स हैं और हमारे जो लिगामेंट्स हैं, तो इनसे यहां से शुरुआत होती है और यहां से ही हमारा पंपिंग जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो यहां से ही ऊपर तक जाता है। तो हमें ये करना और आगे पीछे पैरों को करना तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए इससे हमारी मसल्स एक्टिव होती हैं और मांसपेशियों में खिंचाव आता है और हमारी क्वाड्रिसेप्स हो गई और हमारी काफ मसल्स हो गई, ये खुलती हैं। तो ये अभ्यास करना जो जरूरी है। दोनों सुबह 3 अभ्यास हमारे हो चुके हैं। पहला इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से। ठीक है, ये भी आपको शुरुआत में, आप अगर बिगिनर हैं तो आप 20 से 30 बार करें। ये इसे जितना आप करेंगे उतने पैरों की मसल्स मांसपेशियां उतनी मजबूत होंगी। ठीक है, अब दूसरा अभ्यास मैंने कुछ प्रकार इस प्रकार पैरों को मोड़ लेंगे। तो इस प्रकार ऐसे करेंगे 1 2 3, सांसों के साथ करेंगे 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। तो जब हम इस अभ्यास को हम कर रहे हैं, तो अगर आपका यहां आप इस तरीके से कुछ लेके आते हैं, इस प्रकार अगर आपको पेन आ रहा है, तो अगर यहां पे पेन आ रहा है, यहां पे जहां भी पेन आ रहा है वहीं रोक दें। उस टाइम अगर आपने ज्यादा आगे अपने लेग को इस तरीके से आगे डाउन करा और ज्यादा पेन आ रहा है, तो वो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हम ये नहीं कहते
आपको जहां आ रहा पेन आ रहा है वो आप और ज्यादा खींचतानी करें, ठीक है। हमें किसी प्रकार का कोई खींचतानी नहीं करना है, बहुत आराम से करना है, और क्रियाएं बहुत सारी हैं, और इस प्रकार ऐसे हमें इस प्रकार करना है। जहां दर्द आ रहा है तो उससे पीछे ही करें, कम ही करें, आगे अपने पैर को किसी चीज को बढ़ाने की कोशिश ना करें, ठीक है। अब हम लेट जाएंगे। अब इस प्रकार हम अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे रख लेंगे, और मरकट आसन की हमारी सीरीज चलेगी, और इस प्रकार दोनों पैरों को ज्वाइंट्स कर लेंगे, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो पहले ये अभ्यास है। दूसरा, हम अपने पैरों पर क्रॉस तरीके से क्रॉस रख लेंगे, और हाथों को चार निकाल सकते हैं इस प्रकार से, और फेस को आप अपोजिट करें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आनंद मिलेगा आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स। अब करना है होल्डिंग। अब तक हमने ये किया था, अब करेंगे हम होल्डिंग। एक, हाँ, अपने अपने इस प्रकार अपनी जांघों पर रखेंगे, थाइस पे रखेंगे, और अपने लेफ्ट हैंड से अपनी नी को इस प्रकार कुछ ऐसे स्ट्रेच देंगे, और फेस को अपोजिट कर सकते हैं करें तो, और नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार होल्डिंग, इस प्रकार स्ट्रेच करवाएंगे और होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो सारी खिंचाव हमारा होता है, बहुत अच्छा स्ट्रेच हमारे कमर में होता है, और जितनी भी स्ट्रेच है, जितनी भी अकड़न जकड़न है हमारे कमर में, लोअर बैक में, तो सारी निकल जाती है इस प्रकार से। इस प्रकार दूसरा, फिर से दूसरे पैर से करेंगे, और राइट हैंड से इसे प्रेस करेंगे, और फेस अपोजिट साइड, और इस प्रकार से ऐसे। ये अभ्यास साइटिका में भी बहुत अच्छा काम आता है, कि साइटिका में भी ऐसी कमर से दर्द होता है, तो इस प्रकार साइटिका के लिए भी काफी अच्छा लाभकारी अभ्यास है ये। तो इस प्रकार से हमें पूरा शरीर खिंचा तना हुआ हमारा, और बहुत आराम से ऐसे स्ट्रेच करना है। और ज्यादा अगर आप जा पा रहे हैं तो आगे जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा आ रहे हैं जा रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया था, आप पेन आ रहा है तो ना करें, बहुत कम, इतना करें जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार। ऐसा नहीं मैं सीधा एक बार भी टच कर दूंगा, अपनी लेग को जमीन से टच कर दूंगा तो मेरा पेन गायब हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई अगर हमारे दोस्तों बैक पेन की समस्या है, तुम सोच रहे हो एक दिन में 2 दिन में सही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हर एक चीज को समय लगता है, किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने भी लगते हैं, किसी को लंबा टाइम लग जाता है। तो आप एक्सरसाइज बराबर करते रहें, ये योग अभ्यास आप बराबर करते हैं, क्रिया जितनी करनी है हमारी, और ये जितनी हमारी मांसपेशियां मजबूत होती चली जाएंगी, उतनी आपकी ये बैक पेन की समस्या उतनी खत्म होती चली जाएगी। ये दूसरा हमारा ये अभ्यास था। ये अगला अभ्यास हम कुछ इस प्रकार अपने पैर को रखेंगे, और एक हाथ को यहां से निकालेंगे, और इस प्रकार अगर आप इस प्रकार यहां पे स्ट्रेच देंगे पूरा। अगर आपके पेन ज्यादा है तो आप गर्दन ना उठाएं, अगर नॉर्मल पेन है तो आप अपने इस प्रकार गर्दन भी उठा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे। तो इससे आप जो ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो इससे हमारी हिप मसल्स पे इतना अच्छा प्रभाव आता है
और इस साटिका में तो काफी रामबाण है ये अभ्यास। तो ये साटिका के ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस प्रकार से ऐसे पूरा स्ट्रेच करेंगे जहां लो आप जा पाए, कोई जोर जबरदस्ती, कोई खींचातानी किसी प्रकार की नहीं। बहुत आराम से सजगता के साथ करना है और आराम से रहना है और होल्डिंग करनी है, डीप ब्रीथ इन, आराम से सांस लेना है, आराम से छोड़ना है, वापस से आ जाएंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे इस प्रकार, ऐसे पूरा सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे बहुत आराम के साथ। जब दोस्तों ये हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमें लगता तो है हमारी हिप टाइट्स मसल्स जो हैं वो खुल रही हैं धीरे धीरे धीरे। तो हल्का मुल्का आपको, हाँ, हिप एरिया में थोड़ा जब आप मसल्स खुलती हैं, थोड़ा एक दो दिन जब थोड़ा सा खिंचाव आता है तो हल्का सा पेन सा होता है, हल्का, और वो गुड पेन होता है, बैक पेन नहीं होता, बैड पेन नहीं होता, और उससे कोई घबराने वाली बात नहीं होती बिल्कुल भी। तो जो हम कोई स्ट्रेचिंग करते हैं तो थोड़ा सा मसल्स जब लूज, हाँ, टाइट से जब खुलती है मसल्स हमारी, तो थोड़ा वो दर्द करती है, हल्का मुल्का दर्द करती है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं होती। तो इस प्रकार से वापस आ जाएंगे ऐसे आराम से, कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग करेंगे और इस प्रकार ऐसे करते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, गहरा सांस लेंगे और छोड़ देंगे। क्योंकि सब आसन हमें करना बहुत जरूरी है। हमने अपनी बॉडी पर वर्क किया है और अपनी मसल्स को खींचा है, थोड़ा सा खींचा तानी करी है, तो हमें अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल, हाँ, बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। तो इसलिए प्राण शक्ति को अपना और बढ़ाना चाहिए और सांस ऐसी लें, बहुत लंबा गहरा सांस, और बहुत आराम से सांस लेना है, आराम से छोड़ना है, पूरा नाभि तक खींचना है और नाभि तक छोड़ना है, और कुछ देर होल्ड रखकर, 6 सेकंड तक होल्ड रखकर बाद में छोड़ देना है। तो आप आराम से उठ जाएंगे। तो दोस्तों ये आज हमारे 5 डेज की हमारी क्रिया थी, ये अभ्यास था, योग अभ्यास था। आप इन अभ्यासों करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत आनंद भरे लाभ हैं ये अभ्यास हैं, और आप करते हैं तो आपकी समस्या तो खत्म होगी, और आपकी ये, हाँ, जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है उतनी हमारी मसल्स से टाइट होती चली जाती है, टाइटनेस होती चली जाती है, मांसपेशियां खिंचाव में आता चला जाता है, और इसी कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, और जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता वहाँ दर्द की समस्या होने लगती है। तो ये अभ्यास पे हम रेगुलर ये अभ्यास पे हम रेगुलरिटी रखेंगे तो हमें दर्द की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अभ्यास हैं, इन्हें अभ्यास को आप करेंगे तो आपको ये ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित कोई जो दर्द आपके आता है ये आपके बिल्कुल नहीं आएगा। तो लोअर बैक हमारी मजबूत बनेगी, मांसपेशियां पीछे की मजबूत होंगी, L4 L5 में कभी आपको समस्या नहीं होगी। तो ऐसे ही योग अभ्यास को अपनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगले वीडियो में हम कल मिलते हैं। कल हमारा 6 डे होगा और इसमें हम कुछ और तरीके से बताएंगे। तो अब बाकी की इन क्रिया को फॉलो करिए, और आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आपकी बैक बिल्कुल एक लचीली बनेगी, और आगे जाके आप इन अभ्यास करते तो आगे जाकर आप एक एडवांस वर्जन में भी जा सकते हैं। तो अभ्यास करते रहिए, और योग के साथ, हाँ, जितना आप झुकाव लाएंगे उतने आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही स्वस्थ रहिए और योग करते रहिए। धन्यवाद।